हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये यूपीएससी का 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, उसी का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये मेरा थर्ड लेक्चर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट क्या हुआ था। ए बीम ऑफ हाइड्रोजन एटम एमिटेड फ्रॉम एन ओवन एट 400 केल्विन इज सेंट थ्रू ए स्टेन-गरलाक एक्सपेरिमेंट। मेनली ये क्वेश्चन आपका किसका आया हुआ है? स्टेन-गरलाक एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है। हाइड्रोजन एटम बीम को जो है 400 केल्विन पर स्टेन-गरलाक एक्सपेरिमेंट से जो है सेंड किया जा रहा है, जिसमें ग्रेडियंट फील्ड यानी फील्ड का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ क्या है, 10 टेस्ला पर मीटर। आपको निकालना क्या है? कैलकुलेट द ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन ऑफ एन एटम एट द पॉइंट वेयर द बीम लीव्स द मैग्नेट। कुछ यहाँ पे आपकी डिफ्लेक्शन आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है। तो ये डिफ्लेक्शन पूछी है, कितनी आ रही है। देखिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। वी नो फ्रॉम द, क्योंकि ये मेंस का एग्ज़ाम है तो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना होगा। कैसे लिखा है इसको? वी नो फ्रॉम, हो सकता है स्टेन-गरलाक एक्सपेरिमेंट से आपकी बार भी क्वेश्चन आ जाए, तो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है। वी नो फ्रॉम द स्टेन-गरलाक एक्सपेरिमेंट, स्टेन-गरलाक डिफ्लेक्शन ऑफ एन एटम एट ए टेम्परेचर ऑफ T केल्विन इन ए मैग्नेटिक फील्ड V ऑफ लेंथ D एंड ट्रांसवर्स ग्रेडियंट करली B बाई करली Z। ये ग्रेडियंट दे दिया, फील्ड का वेरिएशन हो रहा है जो लेंथ के साथ, इज गिवन बाई, ये फॉर्मूला होता है। Z क्या होता है? डिफ्लेक्शन Z इज इक्वल टू GJ, जायरो मैग्नेटिक फैक्टर होता है, इंटू MJ इंटू करली B बाई करली Z, म्यू B दैट इज़ मैग्नेटिक मोमेंट, D हमारे पास है डिस्टेंस का स्क्वायर बाई 8 kT। हमें ये वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करनी है। क्या क्या हमारे पास है? म्यू B जो है मैग्नेटिक मोमेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। D हमारे पास डिस्टेंस गिवन है 1 मीटर। K हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। T टेम्परेचर गिवन है 400 केल्विन। यहाँ से करली B बाई करली Z यानी मैग्नेटिक फील्ड में क्या वेरिएशन हो रहा है, ये हमारे पास गिवन है 10 टेस्ला पर मीटर। MJ की वैल्यू मैं निकाल दूंगी क्योंकि ये आपका ओवन से पास हो रहा है, GJ की वैल्यू। तो अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से क्या लिखेंगे आप? एट ओवन टेम्परेचर द हाइड्रोजन एटम्स आर इन द ग्राउंड स्टेट। जब भी ओवन टेम्परेचर होगा, हमारा ओवन से पास कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है एटम्स आपके किस में होते हैं? ग्राउंड स्टेट में। तो इनके पास कोई भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं होता है। तो L मेरा 0 हो गया। J टोटल कहाँ से आ रहा है? टोटल एंगुलर मोमेंटम, L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, S स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो L की वैल्यू 0 है, S जस्ट स्पिन मोशन रहेगा, हाफ आ जाएगा। 2J प्लस 1 क्या आएगी वैल्यू आपके पास? 2 इंटू हाफ प्लस 1 दैट इज़ 2। हमारे पास G जो है जायरो मैग्नेटिक फैक्टर, एनोमलस G मैन इफेक्ट से है। इस पर बेस प्रॉब्लम्स मैंने सोल्व भी करके रखी हुई हैं। BSc ऑनर्स एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको इसकी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। G की वैल्यू होती है 1 प्लस J इंटू J प्लस 1 प्लस S इंटू S प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1 बाई 2J इंटू J प्लस 1। 1 प्लस J की वैल्यू मेरे पास है हाफ, J प्लस 1 मेरा हो गया 3/2 प्लस S की वैल्यू हाफ है, S प्लस 1 3/2, L की वैल्यू 0 है, बाई 2 इंटू J की वैल्यू हाफ, J प्लस 1 की वैल्यू 3/2। जब मैं इसको सोल्व कर रही हूँ, ये मेरे पास 3/4 है, ये 3/4 क्या बन गया? 3/2, और यहाँ से मेरा रह गया 3/2, यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। G की वैल्यू आ रही है 2। अब मैं सब्सटीट्यूट करूँगी, G से वही रहेगा जो G है टोटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से। MJ क्या होता है? -J2 प्लस J। J की वैल्यू मेरे पास थी हाफ, यानी माइनस प्लस माइनस हाफ हो गई। अब यहाँ से ये मुझे गिवन है 10 करली B बाई करली Z। D मेरे पास गिवन है 1। ये आपके पास जो होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, या वोर मैग्नेटोन कह लो, 9.27 इंटू 10⁻24 A मीटर स्क्वायर। इन वैल्यूज़ को अब मैं सब्सटीट्यूट करने जा रही हूँ। अब यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए। ये फॉर्मूला था GJ इंटू MJ इंटू करली B बाई करली Z म्यू B D स्क्वायर बाई 8 kT दैट इज इक्वल टू GJ की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी 2, MJ की वैल्यू है मेरे पास प्लस माइनस हाफ, यहाँ मैंने प्लस माइनस लगा दिया है। ये मेरे पास वेरिएशन क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड का ग्रेडियंट लेंथ के साथ 10, म्यू B की वैल्यू 9.27 इंटू 10⁻24, D की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 8 इंटू, ये मेरे पास जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻23, और T है 400, दैट कम्स आउट टू बी 2.1 इंटू 10⁻³ मीटर एंड विच इज़ फर्दर इक्वल टू 0 प्लस माइनस 0.21 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मेरे पास आ रही है, सेंटर वाला पॉइंट है, तो यहाँ से ये आ रही है डिफ्लेक्शन। ये प्लस हो गई, ये माइनस हो गई।
तो आप लिख सकते हो सेपरेशन ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स इज गिवन बाय 0.21 माइनस -0.21 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 0.42 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन आया हुआ था, आपका एटॉमिक फिजिक्स से आया हुआ था। अगर किसी को बेसिक्स पढ़ना है तो मैंने एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो। बीएससी ऑनर्स का सिलेबस है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स 4th सेमेस्टर का, उसमें मैंने स्टेनगरलाक एक्सपेरिमेंट का वैसे भी डेरिवेशन भी आता है, डिटेल में डाला हुआ है, 3 से 4 वीडियो हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सजेशन डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।